आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है भौतिक वितरण के घटकों की व्याख्या करें। अब देखो, भौतिक वितरण के घटक बताने हैं, लेकिन उससे पहले भौतिक वितरण का हम मतलब सीखेंगे कि मतलब क्या होता है भौतिक वितरण का। भौतिक वितरण का मतलब होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, हाउ। ठीक है ना। अब कैसे पहुंचेगा, उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान कैसे पहुंचता है, ठीक है ना। एक अलग चीज हमने पढ़ा था जो जिसको हम बोलते हैं वितरण माध्यम, कि किस किस माध्यम से होकर गुजरेगा, कि जैसे कि उत्पादक से थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता से उपभोक्ता तक। ये क्या था, एक चैनल था। ये क्या था, चैनल था, कि एक माध्यम था। इन माध्यम से जाएगा, माध्यम तो वो होगा, लेकिन भौतिक वितरण कैसे होगा, कैसे जाएगा। तो हम यहाँ पर ये घटक इसके पढ़ने हैं कि उत्पादक से उपभोक्ता तक जो सामान होगा, वो वस्तु या सेवा, वो कैसे जाएगी। तो इसके क्या क्या घटक है। तो हम पहला घटक पढ़ते हैं इसका, परिवहन। ठीक है ना। दूसरा घटक हम पढ़ते हैं इसका, स्टॉक। ये पहला है, ये दूसरा है, स्टॉक मात्रा। तीसरा है इसका भंडारण, और चौथा है इसका आदेश प्रक्रिया। अब देखो, इनका मतलब समझते हैं, इन चारों का क्या मतलब है, इन घटकों का मतलब क्या। परिवहन, देखो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो वो भौतिक वितरण हम कर रहे हैं, जो उत्पादक को उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, वो उसमें हम किस तरह के परिवहन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, ये किस चीज पर निर्भर करता है कि भाई क्या तो कीमत है, मात्रा कितनी है। ठीक है ना। अगर ज्यादा कीमत है, बड़े साइज, मतलब कि जो है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ना, साइज, कीमत, मात्रा, साइज, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, हमें देखनी पड़ती है परिवहन को निर्धारित करते टाइम, कि गति क्या है। ठीक है ना, कितना दूर है, दूरी, कि कहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवहन भी एक क्या है, घटक है, कि कौन सा परिवहन हम ले, कि अब जैसे एक उत्पाद को उपभोक्ता तक उत्पादक से पहुंचाने में बहुत देर लग सकती है। तो देरी वाले जो है वो क्या करेंगे, कौन से साधक लेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह की क्या है, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचेगा तो कौन से परिवहन में पहुंचेगा। ये बहुत सी चीजों पर क्या करता है, निर्भर, जैसे कि कीमत, मात्रा, साइज और दूरी। स्टॉक मात्रा, अब देखो स्टॉक मात्रा का क्या मतलब है, कि भाई जो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो माल हम अपने पास रखते हैं। ठीक है ना। अब देखो, हमें ये निर्धारित करना है कि स्टॉक हम कम रखें या अधिक रखें। स्टॉक की इतनी मात्रा होनी चाहिए कि ना तो हमारे पास अत्यधिक पड़ा रहे, और इतना ही रहना चाहिए कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है ना। तो ये स्टॉक की न्यून मात्रा बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो स्टॉक में फंस जाए बेफालतू में। ठीक है ना। स्टॉक हमारे पास सिर्फ उतना ही हो जितनी कि हम अपनी वितरण पूरा कर दे, जो अपनी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। हमारा माल उतना जितना बिकता हो उतना ही हम स्टॉक करें। भंडारण का मतलब है कि हमें वो जो सामान है, जो माल है, माल को सुरक्षित रखना। अब देखो, एक चीज रहती है कि हम माल बना रहे हैं और हम माल बेच रहे हैं, तो बनाने बेचने में जो समय रहता है वो कुछ ना कुछ समय तो रहता है। ये थोड़ी कि 1 सेकंड में बनाया और हमने तुरंत बेच दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं, हम उस माल को उसको माल को सुरक्षित रखने के लिए उसको भंडारण करके रखते हैं। भाई देखना पड़ता है भंडारण में भी, जैसे तापमान भी देखना पड़ता है कि हमारे माल किस तापमान में सुरक्षित रह सकता है। जैसे कि मान लो आपका कारोबार है, आप बर्फ रखते हो, बर्फ बेचते हो, तो बर्फ कहाँ रहेगी,
बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में बिल्कुल जहाँ पर बर्फ़ पिघले नहीं, राइट। और क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारा गर्म तापमान में रहता है उत्पाद, तो वो गर्मी वाला जो है रहेगा, राइट। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है। अब आदेश प्रक्रिया, एक आदेश प्रक्रिया भी क्या है, भौतिक वितरण का एक घटक है। आदेश प्रक्रिया में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, आदेश जो विक्रेता है वो क्रेता से क्या करेगा, आदेश प्राप्त करेगा। आदेश प्राप्त करना, दूसरा क्या करेगा कि आदेश प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा, आदेश की रिकॉर्ड करेगा, प्रविष्टि करेगा आदेश की, कि भाई आज आदेश आया है, इसको कहीं ना कहीं देखेंगे, सभी को जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको बताएंगे, तभी तो उसके लिए काम शुरू होगा, ठीक है ना। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ग्राहक की साख भी मापते हैं, ग्राहक की। अब आप कहोगे ग्राहक की साख क्यों नापते हैं, ग्राहक की साख मापना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ग्राहक को सामान बेचते हैं, ग्राहक को उधार दें ना दें, सामान टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। कहीं ये तो नहीं कि हमें सामान हमारा ऑर्डर दे दिया, हमें ये आदेश दे दिया, लेकिन फिर आनाकानी करने लगे, ठीक है ना, लेने में। तो इस तरह की उसकी साख देखनी पड़ती है कि ये सही भी है या नहीं, इनको सामान बेचना या इनके साथ कोई डील करना, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, देखो फिर उसके बाद तैयारी कर देना माल की, उत्पादन की सूची, कितना माल इसमें चाहिएगा, क्या क्या हमें करना है इसके लिए, स्टॉक मात्रा देखना, उत्पादन सूची देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उत्पादन सूची, इसको हम पॉइंट को नाम दे सकते हैं उत्पादन सूची, ठीक है ना। हम कि देखेंगे कि क्या क्या आदेश प्रक्रिया में, तो आदेश प्रक्रिया में सबसे पहले हम लिख लिया आदेश प्राप्त करना, प्रविष्टि कर देना इस आदेश की कि हाँ आदेश आ गया है, ग्राहक की साख देखना कि ग्राहक कैसा है कैसा नहीं, उत्पादन सूची तैयार करना, फिर उसके बाद क्या है, आदेश अनुसार माल की पूर्ति कर देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, माल की पूर्ति, आदेश अनुसार माल की पूर्ति कर देना। और फिर लास्ट में क्या करना है, हमारी वो ग्राहक हमें क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, भुगतान कर देगा, है ना, भुगतान कर देगा। तो ये आदेश प्रक्रिया है। इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि हम ग्राहक की संतुष्टि भी देखेंगे, है ना, ग्राहक की संतुष्टि, ये नहीं कि हाँ अब हमने माल बेच दिया, माल की पूर्ति कर दी और हमें भुगतान हो गया तो हमारा काम खत्म, नहीं, हम ग्राहक की क्या देखेंगे, बाद में संतुष्टि भी देखेंगे कि जो हमारा सामान है उसे ग्राहक संतुष्ट भी है या नहीं, हम उसके क्या लेंगे, जवाब लेंगे इस बात पर, ठीक है। तो ये थे उपभोक्ता के घटक, 4 घटक पढ़े हमने, परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण और आदेश प्रक्रिया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।